सकते। दादा एक बात बता दूं, बहुत अच्छी बात है। अब्दुल कलाम की कुछ पंक्तियां हैं कि अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं या रुला देते हैं, अपने वो नहीं होते जो आंख में आंसू ला दे, अपने तो वो होते हैं जो आंख में आंसू नहीं आने देते, अपने वो होते हैं। और सुनो, सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते, सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते। ये कोई अपने नहीं है। अरे तुम बाण चलाइए। महाराज दादा अर्जुन ने बाण चलाया है, बाणों पे बाण चलाए हैं, कर्ण के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया। कर्ण की कुछ सांसें चल रही हैं, जमीन पे गिर पड़े। उसके बाद भगवान कर्ण के पास पहुंचे हैं। एक बात कही है, कर्ण एक बात बताओ, आपकी कुछ सांसें चल रही हैं, आप मरते मरते कुछ दान कर लो। कर्ण ने कहा, प्रभु मेरे पास यहाँ कुछ है नहीं, मैं किसका दान दूं? भगवान बोले, आप झूठ कहते हो, आपके पास सोने का दांत है। दादा कर्ण ने मरते दम तक दान किया, सोने के दांत को, पत्थर को उठाया, तोड़ दिया है और सोने का दांत का भगवान को दान कर दिया है। कर्ण कितना बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता, इसकी अंतिम सांसें चल रही हो वो भी दान कर रहा है। अब भगवान ने कहा, कर्ण मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आप वरदान मांग लो। महाराज तो कर्ण ने कहा, प्रभु वरदान देना चाहते हो तो सुनो, मेरी लैस को ऐसी जगह पर जलाना चाहिए जहाँ पाप न हुए हों, जहाँ किसी की लैस ना जली हो। भगवान चारों तरफ घूम के आए हैं। महाराज ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ किसी की लैस ना जली हो। भगवान कृष्ण ने कर्ण की लैस को स्वयं अपनी हथेली पर रख के जलाया। कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान ने अपनी हथेली पे किया था और भगवान कर्ण के लिए बहुत रोए थे दादा। और उधर भीमसेन की गदा की चोट से दुर्योधन घायल हो गया, उस युद्ध भूमि में पड़ा है। तो वहां कोई नहीं है, उसकी भी सांसें चल रही हैं। दोनों जंगा को घायल कर दिया। भगवान कृष्ण बांसे पांडवों को ले गए हैं और कहा कि आज आपने विजय प्राप्त की है, आज की रात्रि बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। उधर दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने जवाब दिया, वीरन अरे तुम यहाँ कैसे पड़े हो, घायल हो, क्या बात है बताइए? मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपकी ही बजाऊंगा। दुर्योधन ने कहा, भैया पांडव 5 थे, एक भी नहीं। हेलो महाराज ध्यान रखिए दादा। तो अश्वत्थामा ने कहा, वीरन आप चिंता मत करिए, मैं अभी जाता हूँ। और रात्रि के समय में अश्वत्थामा चला, शिविर में पहुंचा। शिविर में कोई नहीं था, मैया पंचाली के 5 पुत्र थे, देखने में स्वयं अपने पिता के समान थे। अश्वत्थामा समझा यहाँ पांडव लेटे होंगे, तो अश्वत्थामा ने 5 पुत्र के शीश दादा काट लिए हैं। जब पुत्रों के शीश काट के ले गया है, आवाज लगाई है दुर्योधन से, कहा
कि आप एक ही बात कर रहे थे ना, मैं 5 का शीश काट के लाया। दुर्योधन बोला ऐसे विश्वास नहीं होगा, पहले दिखाइए। जब वो शीश खोले ही ना तो दुर्योधन ने कहा, अरे दुष्ट, तेने ये क्या कर दियो? तूने तो मेरे वंश को नष्ट कर दियो है, मेरे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। पुत्रों के शीश देखे हैं तो दुर्योधन ने भी दादा प्राण त्याग दिए। उधर सुबह हुआ, शिविर में खून की नालियां बह रही हैं। मैया द्रौपदी शिविर की तरफ पहुंची है तो धड़ पड़े हैं, लेकिन पुत्रों के शीश नहीं है। आज वो मैया पुत्रों के धड़ देख करके बिलखने लगी है, रोने लगी। तब तक 5 पांडव आते हैं, भगवान कृष्ण आए हैं। तो मैया ने जवाब दियो, मोहन के आते ही बोली, नटवर आओ बेवा किए, अथवा इस खेल तुम्हारे में कछु और खेल का बाकी है। मैया ने जवाब दियो, नाथ एक बात बताइए, ऐसा खेल रचा रहे हो आप, आपके खेल में कुछ बाकी रह गया? मेरे 5 पुत्र थे, धड़ बिलख रहे हैं, देखिए ये क्या दशा है। आज वो मैया फूट फूट के रोने लगी है। तो अर्जुन ने कहा, देवी आप प्रभु से कह रही हो, एक बात सुनो, मैं जा रहा हूं यहाँ से, क्योंकि जिसने आपके पुत्रों को मारा उस दुष्ट को मैं आपके सामने ही मृत्युदंड दूंगा। मेरा वादा है, मैं आपकी सौगंध खा के जाता हूँ। अर्जुन और कृष्ण वहां से निकल पड़े। अर्जुन और कृष्ण वहां से चले। दादा आगे अश्वत्थामा जा रहा था। अश्वत्थामा ने अर्जुन के रथ को देखा तो तेजी से दौड़ने लगा। भगवान ने सारा किया, अर्जुन समझ गए हैं कि ये दुष्ट है। अर्जुन ने अश्वत्थामा के पीछे रथ को डाल लिया। अश्वत्थामा ने देखा कि यारा ब्रह्म अस्त्र को छोड़ दिया। भगवान बोले, अर्जुन तुम भी छोड़ दो। अर्जुन ने गांडवी धनुष को छोड़ दिया। दोनों आपस में भिड़े हैं ना, तो एक ज्वाला सी प्रकट हो गई। अर्जुन घबरा गए हैं। भगवान ने उस ज्वाला को शांत किया है। जब ज्वाला को शांत किया दादा, और एक बात बता दूं कि अश्वत्थामा ब्रह्म अस्त्र छोड़ना जानता था, लेकिन वापस लेना नहीं जानता था। महाराज अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन ने अपने रथ में बांध लिया है, लेकर के चला है। मैया द्रौपदी के सामने पहुंचा है ना, अश्वत्थामा को वहीं खड़ा कर दिया। अब मैया ने जवाब दियो, नाथ किसे ले आए हो? अर्जुन से कहा कि तुम अपने गुरु के पुत्र को ले आए हो। आपको पता है, जिस गुरु ने आपको विद्या सिखाई है, आप उनके पुत्र को वो भी रस्सी से बांध के लाए हो। अर्जुन ने कहा, देवी यही दुष्ट है, इसी ने आपके पुत्रों के शीश काटे हैं, यही पापी है। मैया ने देखा, बोले गुरु का पुत्र है तो अर्चनी बंदनी होना चाहिए, ये तो पापी निकला है। महाराज अर्जुन ने कहा, देवी में से छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। दादा भगवान ने तुरंत ही कहा, अर्जुन ब्राह्मण को मारना हत्या होती है। दादा पाप पड़ता है। गीता में लिखा है कि ब्राह्मण को मारना पाप है। और सुनो, गीता में ये भी लिखा है दादा, कौन सी भी जात का हो, पापी है सो उसे मार देना चाहिए।
दोनों बातें गीता में लिखी हैं। अर्जुन ने जवाब दिया, टेढ़ी टांग वालो जे सीधो बोल वो तो ही नहीं, जिंदगी बीते गई सीढ़ो हैं। और तो सुनो, इसे खड़े होने का भी सबक नहीं है। हमेशा भगवान कृष्ण की तस्वीर देखी, पैर में पैर फंसा के खड़े होते टेढ़े, हमेशा मुरली भी टेढ़ी रखते, बात भी टेढ़ी करते हो, आपको सबक ही नहीं है। भगवान बोले, अर्जुन गीता के सूत्र याद करो। महाराज बोले, हाँ गीता में ये लिखा है कि जो सम्मानी व्यक्ति हो, समाज का रहने वाला, उसका अपमान हो जाए तो वो मरने से बेहतर होता। इंसान मरता एक बार है, लेकिन दादा समाज में जहाँ सब बैठे हो, समाज में एक बार बेइज्जती हो जाए तो जब जब इंसान वो अपमान याद करेगा तब तब मरना पड़ेगा। महाराज अश्वत्थामा के बालों में जो मणि थी, उस मणि को निकाल लिया और अश्वत्थामा को वहां से छोड़ दिया। अब अश्वत्थामा चिढ़ गया। अश्वत्थामा ने कहा, अर्जुन तेरे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी पत्नी गर्भवती थी उत्तरा। उत्तरा के गर्भ को जलाने लगे हैं जाके दादा। उत्तरा बिलखने लगी, रोने लगी है। उधर कृष्ण ने कुंती से कहा, बुआ आपके साथ में बड़े दिन हो गए, अब मुझे जाने दीजिए। कुंती ने कहा, लाला जब दुख के दिन थे तो आप मेरे साथ में थे, और सुख के दिन क्या आ गए, आप मुझे छोड़ के चल दिए। और कुंती ने भगवान से क्या मांगा था? कुंती ने कहा था, प्रभु मुझे दुख दे दो। आजकल की मैया कोई दुख नहीं मांगेगी, बताइए कोई मांग सकता है? परीक्षित महाराज, कोई नहीं मांग सकता, लेकिन मैया कुंती ने दुख मांगा था कि मुझे दुख दे दो। भगवान बोले, बुआ। कुंती बोली, लाला बुआ बुआ कह कर के ये मोह का पर्दा मत डालो। भगवान ने फिर बोल दिया, बुआ मेरी बात तो सुनो, एक बात बताइए, मेरे पास दुख है ही नहीं, क्योंकि आप महाराज पुस्तक की दुकान हो, जा पुस्तक की, वहां जाकर के आप पेड़ा मांगो, क्या मिल जाएगा? जहाँ पुस्तकें मिलती हो वहां जाकर के आप पेड़ा मांगो तो पेड़ा नहीं मिल सकता। और सुनो, जहाँ पेड़ा की दुकान हो वहां जाकर के पुस्तक मांगो, मिल जाएगी? नहीं मिल सकती। तो महाराज भगवान ने जवाब दिया है, बुआ मेरे पास दुख है नहीं, मैं आपको कहां से दे दूं? महाराज तब तक रो कर के उत्तरा पास में आई और भगवान के पैर पकड़ लिए है। एक बात कही है कि मेरे प्राणों को ले लो और मेरा गर्भ बचा लो। बहुत चालाक है उत्तरा। महाराज उत्तरा अगर ये कहती कि मेरे गर्भ को बचा ले, अच्छा बताइए बच्चे की रक्षा कब होती है? जब एक माँ की रक्षा हो तब बालक की रक्षा होगी। आज भगवान छोटे से शिशु बन करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हुए। उत्तरा के गर्भ में कौन थे? महाराज परीक्षित। परीक्षित की रक्षा की है। ये प्रश्न भी आता है कि ऐसी कौन सी माँ है जिसके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ भेंटा हुआ हो? ये पहली माँ है उत्तरा जिसके गर्भ में भक्त और भगवान का भेंटा हुआ। माँ तो थी भगवान कृष्ण की देवकी। देवकी ने भी भगवान को जन्म दिया लेकिन भक्त को नहीं। ध्रुव की माँ थी, भक्त को जन्म दिया लेकिन भगवान को नहीं। महाराज ये पहली माँ उत्तरा है जिसके गर्भ में भक्त और भगवान का बेटा हुआ। तो उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। बोलिए परीक्षित महाराज की। इस प्रकार से दादा परीक्षित का जन्म हुआ। आइए सभी भक्त ताली बजाते हुए भगवान का भजन बोलेंगे बड़े प्रेम से, क्योंकि महाराज
भगवान की कथा में भजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। बीच बीच में श्रोता भी बोलना चाहिए।